अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी बड़ी प्यारी चीज़ है। ये चैलेंजेस और एक्साइटमेंट का मजमुआ होती है, लेकिन एट टाइम्स परेशानियाँ जैसा कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशनशिप के मसाइल या एग्ज़ाम का स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि लोग अपनी जान ख़त्म करने का सोचने लग जाते हैं। सुसाइड या ख़ुदकुशी कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती और इसको रोका जा सकता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। सुसाइड दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। देखा गया है कि हर 40 सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई इंसान अपनी जान ले लेता है। पाकिस्तान में दुनिया भर के स्टैट्स की निस्बत इसके स्टैट्स निस्बतन कुछ कम हैं। 2016 में WHO ने एक सर्वे किया था जिसमें देखा गया था कि 2.9% पर 100,000 सुसाइड का रेट है पाकिस्तान में, यानी उस साल में 5500 लोगों ने अपनी जान ली थी। पाकिस्तान में अगर एवरेज देखा जाए तो हर दिन 15 से 20 अफराद अपनी जान का ख़ात्मा करते हैं और ये स्टैट्स अभी इतने रिलायबल नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान में रिपोर्टेड केसेस इतने ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में ख़ुदकुशी एक स्टिग्माटाइज्ड इशू है। यहाँ पे अगर कोई बंदा अपनी जान का ख़ात्मा कर लेता है तो उसके कफन दफन के मसाइल पैदा हो जाते हैं, उसका जनाजा पढ़ाने के लिए कोई रजामंद नहीं होता, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुसाइड को डिफरेंट कॉजेज़ का नाम दे के हाइड किया जाता है और इस तरह जो स्टैट्स आते हैं वो इतने सही स्टैट्स नहीं होते। इसके अलावा सुसाइड जो अटैम्प्ट करता है अगर उसके बाद वो बच जाता है तो वो इसको एक क्रिमिनल एक्ट समझा जाता है और इसको इसकी सज़ा दी जाती है। तो इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान में जो सुसाइड के स्टैट्स हैं वो इतने रिलायबल नहीं हैं। ख़ुदकुशी या सुसाइड मर्दों और औरतों दोनों का मसला है। देखा गया है कि मर्द और औरत तकरीबन दोनों ही अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मर्दों की अटैम्प्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लीथल होती हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन। वो लोग जो सुसाइड करते हैं देखा गया है कि 3 मर्दों के मुकाबले में 1 खातून अपनी जान से जाती है। ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन एडोलेसेंट्स, यानी जो 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं उसमें दुनिया भर में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ सुसाइड है। बात करेंगे कि सुसाइड या ख़ुदकुशी की क्या वजूहात हैं, लोग अपनी जान क्यों लेते हैं। इसकी वजूहात को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। एक इसकी साइकोलॉजिकल वजूहात होती हैं और एक इसकी सोशल वजूहात होती हैं। साइकोलॉजिकल वजूहात में कुछ साइकाइट्रिक इश्यूज़ होते हैं जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर्स जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें लोग अपनी जान ले सकते हैं। फिर कुछ एडिक्शन के मसाइल होते हैं जिसमें इंसान अपनी जान ले सकता है। अगर सोशल इश्यूज़ की बात की जाए तो सबसे बड़ा इशू है फाइनेंशियल इश्यूज़। अगर गुर्बत है, खाने पीने के मसाइल हैं तो लोग अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर देखा गया है कि रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ हों, कोई ब्रेकअप हो जाए, डिवोर्स हो जाए तो उसमें भी लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी ख़ात्मे की तरफ ले जाते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रेस मिल जाए जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस आ गया, एग्ज़ाम फेल हो गया या फिर किसी प्यारे की डेथ हो गई तो उस पे भी देखा गया है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब सुसाइड 2 तरह से होती है। एक तो ये प्रॉपर प्लान के साथ होती है, एक इम्पल्सिव एक्ट होता है। देखा गया कि नॉर्मली साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, उनकी सेवेरिटी बढ़ती जाती है अगर आप उनको एड्रेस ना करें। और अक्सर जो सोशल कॉजेज़ होती हैं उनमें ये ज़्यादातर इम्पल्सिव एक्ट होता है। लोग ज़्यादातर सुसाइड इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे उनकी पेन ख़त्म हो जाएगी, यही वाहिद हल है उनकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने का। और वो मदद के लिए इसलिए नहीं जाते कि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं सकता, उनकी मुश्किल कोई हल नहीं कर सकता। ऊपर से हमारे मुल्क में इतना स्टिग्माटाइज़ किया जाता है इस चीज़ को, अगर कोई बात कर ले या ये बता दे कि उसको इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं या वो ज़िंदा नहीं रहना चाहता है तो उसको तरह तरह की बातें कही जाती हैं, उसको शर्म दिलाई जाती है, उसको ब्लेम किया जाता है, तो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इस वजह से वो बात करने से घबराते हैं। फिर पता नहीं होता कि किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, सपोर्ट कम होती है, सोशल सपोर्ट कम होती है। हमारे यहाँ जो माहिर अमराज़ नफ्सियात हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है और एट टाइम्स ये नहीं पता होता कि किस प्रोफेशनल के पास जाना है। तो ये सब कुछ हर्डल्स हैं जिसकी वजह से वो इंसान जिसके दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं वो हेल्प नहीं ले पाता।
اب بات کریں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے بیہیویئر میں آئیں تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ بندہ سوسائڈ کا سوچ رہا ہے یا وہ ایسی کوئی اٹیمپٹ کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا میں پیدا ہی نہ ہوتا, میری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, مجھے مر جانا چاہیے, دنیا رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, اگر اس طرح کی کوئی باتیں کر رہا ہے تو آپ کے لیے یہ ایک ریڈ الرٹ ہے. پھر اگر کسی نے ملنا جلنا کم کر دیا ہے, دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا کم کر دیا ہے, فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, بالکل اکیلے رہ رہا ہے, یا اس کے موڈ میں سگنیفیکنٹ چینجز آ رہی ہیں, ہر ٹائم اداس رہ رہا ہے یا غصے میں چڑچڑاپن رہ رہا ہے, نا امیدی یا بے بسی کی کیفیت ہے, ڈرگس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, یا اگر پہلے سے ہی ایڈکشن میں تھا, ڈرگس کا استعمال کرتا تھا, وہ اس نے بڑھا دیا ہے, اس کی نیند اور بھوک کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, اور وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے, کچھ ان یوزول چیزیں کر رہا ہے, جیسے وہ اپنی وصیت لکھ رہا ہے یا اپنی فیملی ممبر سے بات کر رہا ہے, ان کے لیے چیزیں آرگنائز کر رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے کیا کرنا ہے, یا پھر وہ سب کو اللہ حافظ کہہ رہا ہے. تو یہ کچھ وارننگ سائنز ہیں جس پہ آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ بندہ خودکشی کا سوچ رہا ہے اور یہ کسی بھی ٹائم خودکشی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو جن لوگوں میں وہ رسک فیکٹرز ہوں ان میں خودکشی کا رجحان کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی سائیکائٹرک ایشوز چل رہے ہیں, کوئی نفسیاتی بیماریاں چل رہی ہیں, یا فیملی میں کوئی نفسیاتی بیماریاں ہیں, یا فیملی میں کسی نے خودکشی کی ہے, تو رجحان بڑھ جاتا ہے خودکشی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہومو سیکشولز میں دیکھا گیا ہے کہ خودکشی کا رجحان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ لوگ جو ایڈکشن کے مسائل میں گرفتار ہیں ان لوگوں میں بھی یہ ٹینڈنسی کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے پریویس کوئی سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی ایسی اٹیمپٹ کرے گا. اب جب آپ کو کسی انسان میں ایسے وارننگ سائنز نظر آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے اس کو بالکل اکیلے نہیں چھوڑنا, اس کے ساتھ رہنا ہے, اس سے بات چیت کرنی ہے, اسے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ ہیں, اس سے بات کیجئے, اس سے پوچھئے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور اس کو کسی بھی چیز میں آپ نے جج نہیں کرنا, کرٹیسائز نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ جج کریں گے, کرٹیسائز کریں گے تو آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا. اس سے دوستی کیجئے اور اس کو اکیلا نہ چھوڑیے, اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ چھوڑیے جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور امیڈیٹلی کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیجئے, کسی ماہر امراض نفسیات سے رجوع کیجئے تاکہ اس کو فوراً ہیلپ دلائی جا سکے. کیونکہ اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے اور وہ کبھی بھی سوسائڈ کو اٹیمپٹ کر سکتا ہے. سوسائڈ یا خودکشی ایک بہت بڑھتا ہوا مسئلہ ہے, لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ وہ وارننگ سائنس پک کر لیتے ہیں اور اس کو ارلی ایڈریس کر لیتے ہیں تو اس کو روکا جا سکتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کے مزید بھی کچھ کنسرنز ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.